करीब 2 साल से चल रही गाजा की जंग के खत्म होने के आसार नजर आने लगे हैं। अमेरिका में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करने वाले हैं और उससे पहले जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक गाजा में जंग को खत्म करके एक नई शुरुआत के लिए माहौल तैयार हो रहा है। एक दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो गाजा पर जंग को खत्म करने के लिए एक समझौते के करीब हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा, मिडिल ईस्ट में महानता की एक वास्तविक संभावना है। सभी लोग पहली बार किसी विशेष चीज के लिए तैयार हैं। हम इसे पूरा करेंगे। ट्रंप की ये टिप्पणी बीते सप्ताह अरब और मुस्लिम लीडर्स के साथ हुई गहन चर्चा के बाद आई है। इस बैठक में ट्रंप ने इस इलाके में स्थायी युद्ध विराम स्थापित करने के लिए 21 सूत्रीय योजना की पेशकश की थी। यूएन जनरल असेंबली के दौरान न्यूयॉर्क में हुई इस बैठक से निकलने के बाद ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा था कि गाजा के संबंध में हमारी बैठक बहुत अच्छी रही है। इजराइल को छोड़कर बाकी बड़े देशों के साथ ये एक बहुत सफल बैठक रही। बीते शनिवार को ट्रंप ने कहा था कि ऐसा लग रहा है कि गाजा पर हमारे पास एक डील है। मुझे लगता है कि ये एक ऐसा समझौता होगा जिससे बंधकों को वापस लाया जा सकेगा। ये एक ऐसा समझौता होगा जिससे युद्ध समाप्त होगा। ये शांति स्थापित करेगा। नेतन्याहू की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात एक बेहद नाजुक मोड़ पर हो रही है। इजराइल लगातार अलग थलग पड़ा हुआ है। कई देशों का समर्थन वो खो रहा है। ये ऐसे मुल्क हैं जो लंबे समय से इजराइल के सहयोगी रहे थे, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया। घरेलू मोर्चे पर नेतन्याहू का सत्ताधारी गठबंधन पहले से कहीं कमजोर है और व्हाइट हाउस काफी ज्यादा अधीरता दिखा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या ट्रंप, जिन्होंने पूरे युद्ध के दौरान नेतन्याहू को बिना शर्त समर्थन दिया था, अपना रुख बदलेंगे और इजराइल पर आखिरकार युद्ध को खत्म करने के लिए दबाव बढ़ाएंगे? रविवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में हमारे पास महानता का एक वास्तविक मौका है और हम किसी खास चीज के लिए तैयार हैं। हम इसे पूरा करेंगे। ट्रंप और नेतन्याहू अब ओवल ऑफिस में मुलाकात करने वाले हैं और उसके बाद एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी उम्मीद है। अभी तक गाजा में हमास के पूरे खात्मे तक जंग को ना रोकने पर अड़े नेतन्याहू अगर ट्रंप के दबाव में आते हैं तो इजराइल शायद किसी समझौते में एक रेड लाइन को शामिल करने की कोशिश करेगा। माना जा रहा है कि इजराइल शर्त के तौर पर हमास को पूरी तरह खत्म करने की मांग कर सकता है। नेतन्याहू ये शर्त भी रख सकते हैं कि अगर आतंकवादी समूह यानी हमास लड़ाई फिर से शुरू करता है या सत्ता में वापस आता है तो इजरायली फौज को गाजा में आजाद रूप से काम करने का अधिकार होगा। जून में ईरान के साथ इजराइल का एक जो छोटा युद्ध हुआ था, उस दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू का साथ दिया था और जब इजरायली बॉम्बर्स ईरान की परमाणु ठिकानों को नष्ट करने में नाकाम रहे थे, तब अमेरिका ने दखल देते हुए अपने स्टील्थ बॉम्बर्स को 3 परमाणु साइट्स पर हमला करने का आदेश दिया था। यही नहीं, इजराइल में चल रहे भ्रष्टाचार के मुकदमे के दौरान भी नेतन्याहू का समर्थन ट्रंप ने करते हुए इसे विच हंट बताया था। जाहिर है, हर वक्त हर हालात में इजराइल का साथ देने वाला अमेरिका अगर दबाव डालेगा तो नेतन्याहू को मानना ही होगा और गाजा की जंग खत्म हो भी सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।